हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के लिए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स करेंगे। ये जो नेचर ऑफ रूट्स है, इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, चलिए देखिए। हमारे पास एक इस तरह से लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि ये जो हमारा a है ये 0 नहीं हो सकता, ये वाला। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। तो सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर होनी ही चाहिए। इसमें a अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो जिस तरह से हमने एक एग्जांपल ली है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। तो यहां पे अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है वो 4 है। तो यहां पे कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर के आगे a था, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि a की वैल्यू हमारे लिए 4 आ गई है। यहां पे x के आगे b लिखा हुआ है, तो यहां पे x के आगे 3 लिखा हुआ है, तो b हमारे लिए क्या हो गया, 3 हो गया। ये कांस्टेंट है जिसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पे भी इसके साथ कोई एक्स नहीं है 5 के साथ, तो ये हमारे लिए c हो जाएगा जब हमने इक्वेट किया। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे और वहां से अगर आपका d जो है वो लेस देन 0 आ जाता है, मींस नेगेटिव आ जाता है, d हमारा नेगेटिव आ जाता है, तो हम इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रूट्स आर नॉट रियल और नॉन रियल, रियल नहीं है। इसी तरह से अगर हमारे पास d ग्रेटर देन 0 आ जाता है, दूसरी कंडीशन कि अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाता है मींस पॉजिटिव आ जाता है, तो इस केस में क्या आ जाता है, रूट्स आर रियल। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगी, 2 पावर है बड़ी से बड़ी, तो 2 रूट्स होंगी। तो यहां पे जो दोनों रूट्स निकलेंगी, रूट्स आर रियल, रियल तो है, लेकिन जो दोनों रूट्स निकलेंगी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, तो डिफरेंट होंगी। कई बुक्स में डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा होता है अनइक्वल की जगह पे, कई बार हमें डिफरेंट भी लिखा होता है वर्ड, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारा d 0 ही आ जाए, फिर क्या होगा, फिर हमारी रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगी, रियल एंड इक्वल होंगी, जो 2 आंसर आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। क्लियर हो गया। अगर आपका d आ रहा है 0 नेगेटिव, तो आगे आपने सॉल्व नहीं करना है। अगर आपका d पॉजिटिव या 0 आता है तो उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने d निकालना है। इस क्वेश्चन में जैसे हम निकाल रहे हैं, देखिए इसमें हम d निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसमें हमने जब d निकाला, d की वैल्यू पुट की, वहां पे आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है वो भी 4 है, और c हमारा 5 है, तो ये आ जाएगा 9, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। तो यहां पे बड़े का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो ये आ गया माइनस 71। तो ये पहला केस हो जाएगा नेगेटिव वाला, तो आगे सॉल्व नहीं करना, मींस आगे रूट हमने फाइंड आउट नहीं करनी है। तो नेचर हो गई। इसके हमने क्या बता रहे हैं, यहां पे आपको नेचर बता रही है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए लिखा हुआ है, ये हमारे लिए नेचर। तो अगर आपका d नेगेटिव आ गया तो आगे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अभी रीजन बताता हूं। पहले तो यहां पे लिखेंगे d नेगेटिव है, देयरफॉर नॉन रियल, ठीक हो गया, ये हमारे लिए आया नॉन रियल। अब इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं करना है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि मेरा पहला पर्पस यही है नेचर ऑफ रूट्स में कि मैंने डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करके दिखा दिया। अगर डी नेगेटिव है तो आगे नहीं निकालना है, अगर डी आपका पॉजिटिव है या 0 आ रहा है तो आगे फाइंड आउट करना है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अब मैं आपको इसके आगे वाला कंसेप्ट बताता हूं डी निकालने के बाद। तो ये मैं रब कर रहा हूं, यहां से नॉन रियल आया -71,
आपने देख ली इस एग्जाम्पल को। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद रूट निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, यहां प्लस माइनस इकट्ठा है क्योंकि दो रूट्स निकलनी है इसलिए, अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने अंडर के अंदर अभी निकाला था जो d की वैल्यू वो -71 आई है, तो यहां पे रूट के अंदर -71 आ जाएगा। तो हम रूट नेगेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहां पे छोड़ देना है। ये नहीं है कि रूट के अंदर ऐसे -36 आ जाए और इसको हम -6 लिख दें, ये रॉन्ग है, तो इसको आगे फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात। तो पहला केस जो है हमारा नेगेटिव वाला, यहां पे रूट नेगेटिव आ गया तो इसलिए आगे फाइंड आउट नहीं करना है, लिख देंगे रूट्स आर नॉन रियल। क्लियर होगी बात आपको। अब हम एक इसी तरह से और एग्जांपल लेके चलते हैं। ये पहले रब कर दूं, यहां से तो क्लियर हो गया कि डी नेगेटिव आया था इस एग्जांपल में। अब दूसरी एग्जांपल लेके चलता हूं एक और आपके लिए। वो क्या है, वो हमारे लिए है एक और एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एबीसी निकालना है। इससे कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 3, b हमारे पास x का कोएफिशिएंट b था, यहां x का कोएफिशिएंट -5 है, तो -5 एंड c आ गया 2। तो सबसे पहले d निकालना है, मैंने बोला जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव खत्म, ये वाला माइनस रहेगा, 4 3 12 2 24, तो ये 1 आ गया। 1 आ गया मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। ये देखिए ये वाली कंडीशन लगेगी, इसका मतलब इसके दो आंसर निकलेंगे और वो दोनों ही आंसर डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो चलो यहां पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल, नेचर लिख रहे हैं उसकी, एंड अनइक्वल। क्लियर। तो इसके बाद हमने रूट्स निकालने का फॉर्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करो आप इधर b की वैल्यू कितनी है, -5 है, हमारे पास पहले फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से, और d की वैल्यू 1 आई थी और नीचे आएगा 2 इंटू a दैट इज 3। तो 1 का रूट 1 होता है और यहां पे 5 रह जाएगा, 1 का रूट 1 और नीचे आ गया 6। जैसे मैंने बोला था कि दो आंसर आएंगे, क्यों आएंगे, एक बार आ जाएगा 5 + 1 बाय 6 और एक बार आ जाएगा 5 - 1 बाय 6, क्योंकि प्लस माइनस है तो दो केस बनेंगे, एक बार +1 और एक बार -1। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे लिए, यहां से हमारे लिए आ जाएगा 6/6। 5 + 1 क्या होता है, 6/6। एक तो 6/6 आ गया और दूसरा आ जाएगा 4/6। तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा 6/6 मीन्स 1 एंड 2/3। देख रहा है आपको कि दो आंसर निकाले और वो दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, यही लिखा था हमने, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। ये स्टूडेंट्स हमारे लिए जो नेचर ऑफ रूट्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला है कि अक्सर इसका क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आता है आपको। तो चलिए अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। वो क्या है एग्जाम्पल आपके लिए, देखते हैं अभी, इसको रब कर देते हैं यहां से। वो क्या है, थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए। वो हमारे लिए है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहला काम हमारे लिए क्या है, आपको पता है, एबीसी। एबीसी ऐसे नहीं लिख लेना, ध्यान देना है, कई बार टीचर या एग्जामिनर हमें इसको शफल करके भी दे सकता है, तो आपने ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले x स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट हो। तो a हमारे लिए कितना हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, b कितना है हमारे लिए, x का कोफिशिएंट माइनस भी लेना है साथ में, तो -2√2, और c हमारा कांस्टेंट है दैट इज 1। तो क्या काम था पहला हमारा पहला काम था d निकालना। तो d देखेंगे, d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac, d मींस डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां से आ जाएगा -2√2 का स्क्वायर, 4 इंटू a हमारा 2 है और c हमारा 1 है। तो यहां से माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे बोल दो √2 का स्क्वायर वो 2 होता है, यहां पे भी 4 इंटू 2, तो ये आ गया 8 - 8 0 आ गया। तो ये हमारे लिए ये थर्ड वाली कंडीशन लग रही है, जब d 0 है तो दो आंसर निकलेंगे और वो दोनों ही सेम होंगे।
कैसे निकालें रूट्स वो देखिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप इसको चाहे इसमें पुट कर लो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a। आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि हमारा d 0 आया है, ये देखिए d 0 आया है तो d वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, ये प्लस माइनस तो खत्म हो गया। अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, माइनस बी बाय 2a ही बचेगा। तो फिर दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि रूट सारे इक्वल है, रियल है और इक्वल भी है, तो इक्वल में दोनों आंसर सेम आएंगे। तो ये हम चाहे इसमें d को 0 पुट करके कर लो या ये डायरेक्ट, हम डायरेक्ट ही लगाएंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, ये निकाली हुई है हमने, माइनस 2 रूट 2 2 इंटू 2, ये a आ गया। तो दूसरा भी सेम इसी तरह से, माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। तो x क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 रूट 2 बाय 4 और यहां से भी 2 रूट 2 बाय 4। ये कटिंग हो रही है, आप कर सकते हो यहां से भी। तो फिर x की वैल्यूज आ गई रूट 2 बाय 2 एंड रूट 2 बाय 2। तो क्लियर हो गया आपको कि जो हमारी रूट्स हैं इसमें वो रियल तो हैं, लेकिन दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, मींस इक्वल है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझा दिया है। तो आपने ये इसको अच्छे से समझ लेना है और इसको आपने अच्छे से अपने लिए एग्जांपल्स भी कर लेनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।